ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल ने पूरे दुनिया में ये साबित कर दिया कि सक्सेसफुल होने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती और ना ही कोई बहाना मायने रखता है। अगर इसमें से कोई भी चीज मायने रखती है तो वो है आपकी हिम्मत और कभी ना हार मानने वाली सोच। और इसी के दम पर आज रितेश अग्रवाल ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे देश में होटल्स को खोल रखा है। तो यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का आज के समय में करोड़ों का बिजनेस कैसे खड़ा कर दिया। लेट्स बिगिन। रितेश अग्रवाल ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें आज हर कोई जानता है। रितेश ने एक लंबी होटल मैनेजमेंट चेन बना डाली जो बनाने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। यही नहीं, बहुत ही कम समय में इन्होंने बिलियनियर की लिस्ट में अपना नाम शामिल किया। इतना बड़ा नाम बनाना किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन आपके मन में भी ये जानने की जिज्ञासा तो बढ़ी गई होगी कि 24 साल की उम्र में करोड़ों कमाने का सपना रितेश अग्रवाल ने आखिर कैसे पूरा किया होगा। क्या सोच रखी होगी उन्होंने जो आज ये सबसे कम उम्र के बिलियनियर बन गए। हाउ डिड इट स्टार्ट। रितेश को घूमने फिरने का बहुत शौक था, तो अक्सर जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वे निकल जाते थे। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल रहने में होती थी। वे जब भी किसी होटल में जाते थे उन्हें कहीं भी साफ सफाई नहीं मिलती और बेड के मैट्रेस भी गंदे मिलते, जिससे उन्हें होटल में स्टे करने में काफी दिक्कत होती। हालांकि कई बार उन्हें अच्छा रूम मिल भी जाता था और साथ ही अगर कुछ समय के लिए होटल चाहिए होता था तो भी पूरे दिन का टैरिफ पे करना पड़ता था। उन्होंने ये सारी दिक्कतें देखने के बाद महसूस किया कि ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी। फिर रितेश ने ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी बनाने का सोचा, जहां एक ही जगह पर लोगों को काफी कम प्राइस में इस तरह की सारी प्रॉब्लम से बचाया जा सके और हर तरह की फैसिलिटी दी जाए ताकि वे कहीं भी कैसे भी घूमने जा सके और रहने के लिए भी कोई परेशानी ना हो। यहीं से उन्हें एक नया बिजनेस आइडिया मिल गया और 2012 में उन्होंने नए स्टार्टअप ओरेबल स्टेज की शुरुआत की, जिसका काम आसपास के सभी शहरों के होटलों की लिस्ट बनाकर लोगों को उनके बजट के हिसाब से कम कीमत पर उनके रहने की अच्छी अरेंजमेंट करना था। लेकिन 2013 में इन्होंने इसका नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया। आज आपने देखा होगा आम रास्ते में चलते फिरते ज्यादातर होटल्स में ओयो रूम्स के होर्डिंग्स देखे होंगे। ये सिर्फ कम पैसों में अच्छी सर्विसेज ही नहीं बल्कि अपने कस्टमर्स को फ्री में ब्रेकफास्ट भी देते हैं और साथ ही हर एक कस्टमर के लिए स्पेशल पर्सन असाइन करते हैं जो कि उनके रहने के एक्सपीरियंस को और अच्छा बना देता है। इन केस कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम हो या मदद की जरूरत पड़े तो वो असाइन्ड पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है। इन सब रीजंस के कारण ओयो का कस्टमर रिटेंशन रेट काफी अच्छा है। ऐसे बिजनेस की शुरुआत करना और सबसे पहले तो ऐसे विचार लाना और उसे इतना आगे तक बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। रितेश की मेहनत और सच्ची लगन का ही फल था कि फोर्ब्स की अंडर 30 इन कंज्यूमर टीच सेक्टर की लिस्ट में आज इनका नाम शामिल है। यही नहीं, इन्हें बहुत सारे अवार्ड से ऑनर्ड भी किया गया। रितेश बचपन से ही ऐसे कई प्रोग्राम्स में भाग लेकर अपना नाम और पहचान बनाया करते थे। लेकिन इनका मन शुरू से ही बिजनेस करने का था, तो इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई आधे में छोड़कर दिल्ली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन ले लिया। लेकिन आज ये इतने सक्सेसफुल आदमी बन गए हैं जिसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 24 की उम्र में रितेश अग्रवाल के पास करीब 7,800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। फेलियर्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय ओयो। बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बड़े अटेम्प्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी सफलता की कहानी जानने के बाद ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर रितेश जी को कैसे और किन चुनौतियों के बाद इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। रितेश ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने जिंदगी में काफी परेशानियां देखी हैं, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। क्योंकि रितेश एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो ये एक ऐसी चुनौती थी जो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने का फैसला किया तब वो स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट के लिए पैसों का जुगाड़ करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये परेशानियां उनके सपने के आगे छोटी पड़ गई और सब परेशानियों को पीछे छोड़ अपने सपने की ओर आगे बढ़ गए। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले इन्होंने 60,000 रुपए का जुगाड़ किया और इससे ओरेबल स्टेज की शुरुआत की। ये शुरुआत सबसे पहले गुड़गांव में किसी होटल से संपर्क करके की। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की थी, तो उन्हें अंडर 20 थील फॉलोअरशिप की जानकारी मिली। ये साल 2013 में ही 2 सालों के लिए शुरू हुई थी, जिसमें केवल 20 वर्ष से कम एज के एंटरप्रेन्योर को चुना जाता था। चुने गए एंटरप्रेन्योर को $1 लाख की मदद राशि दी जाती है। रितेश ने इसमें अपना नाम दाखिल किया
और रितेश पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने फॉलोअरशिप थील की इस लिस्ट में अपना नाम भी हासिल कर लिया। यहीं से रितेश जी के सपनों को एक नई उड़ान मिल गई और इसने ओयो रूम्स को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इसके बाद कई कंपनीज ने इकोनॉमिक कंडीशंस को मजबूत करने के लिए मदद की और 2015 में सॉफ्ट बैंक कंपनी ने ओयो रूम्स को $100 मिलियन अमाउंट की मदद दी और देखते ही देखते ओयो रूम्स यूनिकॉर्न बन गई। आज पूरे भारत में ओयो के 18,000 से भी ज्यादा होटल्स इनकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब ओयो रूम्स नाम का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है जो कि iOS और एंड्रॉइड दोनों फोन में अवेलेबल है। देखा जाए तो आज ओयो एक ब्रांडेड होटल्स चेन के नाम से फेमस हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओयो रूम्स का पूरा नाम ओन योर ओन रूम्स है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग इसे अपना ही समझे और अपना ही माने। इसी मैसेज को वे सब लोगों को इस सर्विस के जरिए देना चाहते हैं। टोटल रेवेन्यू ओयो रूम्स के शेयर को एक जापान की कंपनी सॉफ्ट बैंक ने तकरीबन $100 मिलियन देकर सबसे बड़ी ओयो के शेयर को अपने नाम किया है। आज के समय ओयो रूम्स पूरे भारत में 500 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद है, जिसमें तकरीबन ओयो के 18,000 से भी ज्यादा होटल मौजूद हैं। जिसमें अगर हम इन होटलों के रूम की बात करें तो उसमें तकरीबन 2,70,000 तक रूम है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि रितेश अग्रवाल इन होटलों को समय समय पर माहौल के हिसाब से बदलते रहते हैं। तभी तो आज ओयो केवल मार्केट में बढ़ता जा रहा है, न कि घटता है। शुरुआत के दिनों में रितेश अग्रवाल जानते थे कि अगर मुझे इस ओयो चेन को आगे लेकर जाना है तो मुझे फंडिंग जुटानी होगी, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और इसी बीच इनको पहली फंडिंग मिली वेंचर नर्सरी से, जो थी ₹30 लाख की। इस तरह रितेश अग्रवाल अपनी मेहनत और लगन से आज बुलंदियों को छू रहे हैं। अब चलता हूँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।